तो बच्चों हम लोग सर्कल में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लास्ट हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। उससे पहले पढ़ा था पैरामेट्रिक पॉइंट, वहां पे खत्म किए थे। ठीक है, थ्योरी वाइज। ठीक, तो अब आगे पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। क्या पढ़ने वाले हैं? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। देखिए, तो पॉइंट्स को कैसे मानेंगे? जैसे सर्कल का इक्वेशन मान लो, अभी के लिए ये वाला सर्कल लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कौन सर्कल लिए? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मतलब इसका सेंटर क्या है? 0,0। रेडियस क्या है? आर। तो यहाँ पे 2 पॉइंट कंसिडर करना है। तो कैसे कंसिडर करूंगा? एक पॉइंट ए बोल देता हूँ, एक पॉइंट बी बोल देता हूँ। ए को बोल देता हूँ आर कॉस अल्फा, आर साइन अल्फा। ठीक है, एक को बोल दिया आर कॉस बीटा, आर साइन बीटा। ऐसे मैंने 2 पैरामेट्रिक पॉइंट ले लिए किस पे? सर्कल पे। अब इसको जोड़ने वाली कॉर्ड का इक्वेशन चाहिए। ठीक, इसको जोड़ने वाली कॉर्ड का इक्वेशन लिखना है। तो सिंपल तरीके से लिखना है बच्चों। लाइन का इक्वेशन लिखना आता है सबको? तो सबसे पहले स्लोप निकाल लीजिए, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो क्या आ जाएगा? साइन अल्फा माइनस साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा कॉस बीटा। ठीक, अब साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला किसी को याद है? 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला याद है? क्या है? 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2। बहुत तो ये और ये क्या हो गया बच्चों? कैंसिल, है ना? ये और ये कैंसिल हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे? -1। तो ये स्लोप आ गया। ठीक है, क्या आया स्लोप? माइनस ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो अभी के लिए। क्लैरिटी है? कोई दिक्कत नहीं। अब लाइन का इक्वेशन लिख रहे हैं। तो y माइनस आर साइन अल्फा इंटू स्लोप कितना था? माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू एक्स माइनस क्या बच्चों? आर कॉस अल्फा। ठीक, अब अपन अंदर ले जाते हैं इसको। उधर ले चलो, चलो साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू वाई माइनस आर साइन अल्फा माइनस एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस ये अंदर है ना, आर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आर कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक, क्लैरिटी है? अब देखिए, ये साइन इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो y के साथ क्या आएगा? साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक, ये माइनस इक्वल के इस पार आ जाएगा। तो x के साथ क्या आ जाएगा? कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है ना? तो x के साथ क्या है? कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। y के साथ क्या है? साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू, ये दोनों में से देखो, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा? आर साइन अल्फा प्लस आर साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस
तो आर कॉमन ले लो, इधर निकलेगा कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो ये आएगा बच्चों, कॉमन मल्टीप्लाई करना, फिर उधर ले जाना, फिर आर कॉमन लेने से ये बनेगा। मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं क्योंकि ये कैलकुलेशन ही है। तो ये किसी की आइडेंटिटी लग रही है बच्चों? किसकी आइडेंटिटी है? कॉस ऑफ ए माइनस बी। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी किसकी आइडेंटिटी होती है? कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो कॉस ऑफ अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो कितना बनेगा बच्चों? कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। और इधर क्या आया? एक्स के साथ कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। वाई के साथ साइन क्या आया? साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो ये बन गया बच्चों आपका क्या? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग 2 पॉइंट्स अल्फा बीटा। कैसे सर्कल में? कौन से सर्कल में? जिसका सेंटर 0,0 है, रेडियस आर है। नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। पढ़ो आगे। पक्का? इसमें कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट हम लोग एक एग्जाम्पल कर रहे हैं, है ना? एक एग्जाम्पल करते हैं। ठीक, फाइंड द लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल PAC। कौन सा ट्राइंगल? PAB सी नहीं, PAB वेयर ए दिया हुआ बच्चों आपको 8,0, बी दिया हुआ बच्चों आपको 0,8 एंड P lies on the circle x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। ठीक है, ऐसे ट्रायंगल में किसका लोकस चाहिए बच्चों हम लोगों को? ऑर्थो सेंटर का। ठीक, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का क्या करेंगे अब? डायग्राम बनाएंगे। ये थोड़ा सा नीचे ले लो, इसको थोड़ा सा बढ़ा लो। बच्चों ये y एक्सिस बना लिए और ये x एक्सिस बना लिए। तो a पॉइंट क्या है? 8,0। तो यहां कहीं होगा ये, इसको क्या बोल दिया? 8,0। बी पॉइंट क्या है? 0,8। तो एक बार ये चेक करो, क्या 8,0 इस सर्कल पे लाई करता है? क्या 0,8 इस सर्कल पे लाई करता है? लाई करता है, यस। तो सर्कल इससे पास करेगा, है ना? सर्कल कैसा है मेरा? ऐसा है ना? सर्कल का सेंटर कितना है? 8,8। तो सर्कल का सेंटर यहां कहीं होगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब पी जो है मेरा, पी है मेरा, कहां लाई करता है? सर्कल पे, कोई भी पॉइंट हो सकता है पी। ठीक, पी मेरा कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो पी मेरा बस ये पता है मेरे को सर्कल पे लाई करता है। तो पी का अगर मेरे को जनरल पॉइंट लिखना रहेगा तो मैं कैसे लिखूंगा? पैरामीट्रिक पॉइंट के थ्रू कैसे लिखूंगा?
तो बताओ, सब लोग पहले लिखने की कोशिश करो, फिर मैं लिख दूंगा। सब लोग पहले खुद से लिखने की कोशिश करो पी को, फिर मैं लिख दूंगा, फिर देखना आप लोग सही लिखे हो कि नहीं। कौन कौन लिख लिया? क्या लिखे वैष्णवी? हाँ, सेंटर है 8 तो लिखेंगे 8 प्लस 8 कॉस थीटा कॉमा 8 प्लस 8 साइन थीटा। ठीक है, क्या लिखेंगे? 8 प्लस 8 कॉस थीटा, जब कॉस थीटा, सॉरी, 8 प्लस 8 कॉस थीटा कॉमा 8 प्लस 8 साइन थीटा, है ना। h प्लस आर कॉस थीटा और k प्लस आर साइन थीटा होता है पैरामीट्रिक पॉइंट। अब मेरे को क्या चाहिए? लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर। किसी के माइंड में कोई प्लान चल रहा है? किसी के माइंड में कोई प्लान चल रहा है? क्या प्लान चल रहा है? क्यों पास होगा? क्यों? ऑर्थो सेंटर सेंटर से क्यों पास होगा? ऑर्थो सेंटर तो एक पॉइंट होता है। ऑर्थो सेंटर तो एक पॉइंट है, पॉइंट कहाँ सेंटर से पास हो जाएगा? मतलब तुम बोल रहे हो 8,8 ही ऑर्थो सेंटर, तो ऑर्थो सेंटर सर्कल से पास होगा। ये स्टेटमेंट तो एकदम ही रॉन्ग है ना? कहाँ दिया आइसोसेलेस ट्रायंगल? है, आइसोसेलेस है। क्यों? जैसे ये यहाँ पे ले लिया तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम आएगा। सेम आएगा, तो फिर आइसोसेलेस कैसे? हाँ भाई, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज यूज करेंगे ट्रायंगल की। 8,8 है क्या? 8,8 है क्या सर्कल ट्रायंगल के लिए? 8,8 ट्रायंगल का क्या है? अगर कोई बता देगा तो मैं उसकी इज्जत करूंगा। सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, इसको सी से डिनोट कर दो। फिर सेंट्रोइड निकालो जी। क्या निकालो? सेंट्रोइड। कैसे निकालोगे? तीनों का एक्स कोऑर्डिनेट 0, 8 प्लस 8 कॉट थीटा प्लस 8, 0 प्लस 8 कॉस थीटा को सी लिख देता हूं, प्लस 8 डिवाइड बाई 3 कॉमा 8 प्लस 8 साइन थीटा प्लस 0 डिवाइड बाई 3। ये किसका कोऑर्डिनेट निकला? सेंट्रोइड का। ठीक, अब बताओ, मेरे को सरकम सेंटर पता है, सरकम सेंटर पता है मेरे को, है ना। सरकम सेंटर, सेंट्रोइड पता है, ऑर्थो सेंटर कैसे निकालूंगा? कहाँ एच लागेंगे? बीच में, साइड में, कहाँ? तो यहाँ पे एच, और रेशियो कितना रहता है? 2:1, तो इसको बोल दिया एच कॉमा के, है ना, जिसका ऑर्थो सेंटर लोकस निकालना है। 2:1 का रेशियो होता है, जी डिवाइड्स एच सी, मतलब जी डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर इन रेशियो 2:1। कहाँ पढ़े हैं? स्ट्रेट लाइन में। जी का क्या निकला था बच्चों? 16 प्लस 8c डिवाइड बाई 3 कॉमा 16 प्लस 8s डिवाइड बाई 3 ना। और c कितना है? 8 प्लस 8c कॉमा 8 प्लस 8s। अच्छा, सेंटर है, सॉरी, जी सरकम सेंटर है, वो कितना है? 8,8। तो बस अब वो लगाना है। क्या लिखेंगे? 16 प्लस 8c बाई 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 8 प्लस 1 इंटू एच डिवाइड बाई 1 प्लस 2। यहाँ से h कितना निकल रहा है, कोई बता सकता है? कितना निकल रहा है? 8c। ये 3 और ये 3 कट जाएगा, ये 16 और ये 16 कट जाएगा, h 8c। सिमिलरली
लगाइए 16 प्लस 8s/3 इज इक्वल टू 2 इंटू 8 प्लस 1 इंटू k डिवाइड बाई 2 प्लस 1 कितना निकला 8s। एस सी मतलब कॉस थीटा है, एस मतलब साइन थीटा है ना, वो बार बार कॉस थीटा साइन थीटा लिखना ना पड़े बोल के। अब मेरे को एच और के की ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें एच और के अलावा कुछ ना है, तो दोनों को क्या करेंगे स्क्वायर करके ऐड कर दो। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर 8 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो 8 स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो बचेगा क्या अंदर 164। फिर एच की जगह क्या लिख देंगे और के की जगह क्या लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ओके, तो ये जाएगा आपका फाइनल आंसर। होपफुल हूं आप लोगों को थोड़ा समझ में आया हो। एक बार अच्छे से देखो कैसे कैलकुलेट किए। ठीक, कोई दिक्कत बढ़े लिखेंगे। नेक्स्ट हम लोग थ्योरी में पढ़ने वाले हैं रिजल्ट रिलेटेड टू ज्योमेट्री ऑफ सर्कल। सर्कल के ज्योमेट्री से रिलेटेड रिजल्ट्स हमको लिखने हैं, है ना, एक एक करके। ठीक, रिजल्ट्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री ऑफ सर्कल। सबसे पहला पॉइंट 1 टेंजेंसी कंडीशन। पहला क्या पढ़ना है टेंजेंसी कंडीशन। ठीक, टेंजेंसी कंडीशन मतलब एक लाइन कब सर्कल के लिए टेंजेंट होगी वो बताना। एक लाइन सर्कल के लिए कब टेंजेंट होगी वो बनाना, उसको हम क्या बोलेंगे टेंजेंसी कंडीशन। तो बच्चों लाइन ऐसे तीन किस्म की हो सकती है, एक ये हो सकती है ना, एक ये हो सकती है, और एक ये हो सकती है। ठीक, सर्कल के लिए तीन किस्म की लाइनें हो सकती है, लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। ये लाइन बोल दी अपन क्या y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सर्कल का सेंटर बोल दिया है ना, कुछ भी होगा अल्फा कॉमा बीटा मान लो। ये L1 L2 L3। तो बच्चों जो एक जगह टच कर रही है ना, कौन सी L2, उसको हम क्या बोलते हैं टेंजेंट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग टेंजेंट। तो L2 को बोलते हैं टेंजेंट, लिख लो, इसको बुलाएंगे टेंजेंट। जो दो जगह टच करती है उसको बुलाते हैं हम लोग सीकेंट, और जो कहीं नहीं टच करती है उसको कुछ नहीं बुलाते। ठीक, ओके, चलिए। तो अब आपको क्या पता है कि अब कैसे जज करोगे, ये सर्कल का इक्वेशन पता है मतलब आपको, है ना, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है। आप कैसे पता जज करोगे कि ये लाइन टेंजेंट है कि नहीं है, खुद से एक बार थोड़ा सोचोगे। बोलो। हम क्या करने वाले हैं बच्चों, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, किसका सेंटर का टेंजेंट से, मतलब जो भी लाइन है सेंटर का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। वो अगर किसके बराबर आ गया रेडियस के बराबर आ गया, मतलब वो क्या है। ठीक, तो क्या लिखेंगे इफ P बराबर मॉड ऑफ आर, या ओहो, इफ P इज इक्वल टू आर, इफ P इज इक्वल टू आर मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर है रेडियस के बराबर, देन लाइन इज क्या टेंजेंट। P मतलब क्या, P किस केस में क्या होगा बच्चों,
P बराबर लिखेंगे मॉड ऑफ m अल्फा माइनस बीटा प्लस c अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये होगा P। लाइन कुछ भी हो सकती है, तो मैं ये वाली लाइन में जिम किया हूं, इसलिए अल्फा बीटा रखा हूं। तो ये अगर P किसके बराबर हो, रेडियस के बराबर, तो लाइन क्या होगी, टेंजेंट। कोई दिक्कत? ठीक है। सेकंड, इफ P इज लेस देन रेडियस तो क्या होगी, देन लाइन इज क्या, सीकेंट। इफ P इज ग्रेटर देन रेडियस तब क्या होगा, देन लाइन लाइज आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, देन लाइन लाइज आउटसाइड द सर्कल। ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत? सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के बराबर है तो टेंजेंट। चलिए तो एक एग्जांपल लिखते हैं, एक एग्जांपल लिख रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा such that 3x minus 4y plus lambda is equal to 0 is tangent to the circle, is tangent to the circle x square plus y square minus 6x minus 4y minus 2 is equal to 0। ठीक, करेंगे ट्राई खुद से। सॉल्यूशन करिए थोड़ी देर ट्राई। सबसे पहले सेंटर और रेडियस निकालिए। ठीक, चलिए सेंटर क्या आया, 3,2। सेंटर होता है बच्चों माइनस जी और माइनस एफ। माइनस जी तो कितना है, जी -3, तो सेंटर हो जाएगा 3 और 2। रेडियस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, कितना हो गया, रूट। तो इसको अपन ही तो बना रहे हैं, इसको 3 कर देते हैं, हटाओ। ठीक है, कितना जाएगा आंसर, √16 मतलब 4। ओके, थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा लगेगा। अच्छा, अब तीसरा स्टेप क्या रहेगा, सेंटर से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर। तो रेडियस इज इक्वल टू मॉड ऑफ, सेंटर क्या है 3,2, तो 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू टी प्लस लेमडा अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, उसको 4 स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू 9 माइनस 8 प्लस लेमडा अपॉन 5। कितना है बच्चों, 19 और, तो ये 20 इज इक्वल टू लेमडा प्लस 1। तो एक बार लेमडा प्लस 1 को इक्वल टू 20 माने तो लेमडा निकला 19। एक बार लेमडा प्लस 1 को इक्वल टू -20 माने तो लेमडा कितना निकला 21। तो आंसर क्या होगा, 19 और -21। तो इस सिचुएशन के लिए एक डायग्राम बनाइए, चलिए कैसा दिखेगा, मतलब ये सर्कल होगा और बच्चों दो टेंजेंट होंगे, एक ये होगा और एक ये होगा। ठीक है, एक ये होगा और एक ये होगा, दोनों क्या होंगे, पैरेलल। एक का लेमडा है बच्चों कितना 19 आएगा और एक का लेमडा कितना होगा -21। क्लियरिटी है? तो इससे एक और बात पता चली कि कितनी पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं क्या, 2।
तो मैक्सिमम कितनी पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है? 2 पैरेलल टेंजेंट। मैक्सिमम 2 पैरेलल टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आया टेंजेंसी कंडीशन? एक बार बताओ टेंजेंसी कंडीशन क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द लाइन। वो अगर रेडियस के बराबर है तो टेंजेंट है, रेडियस से छोटी है तो सीकेंट है, रेडियस से बड़ी है तो कुछ भी नहीं लगती। अगला अगला हम पढ़ने वाले हैं बच्चों लेंथ ऑफ कॉर्ड। क्या पढ़ने वाले? रिजल्ट नंबर 2। पहला है टेंजेंसी कंडीशन, दूसरा है लेंथ ऑफ कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक सर्कल बना लीजिए, उसमें एक कॉर्ड बना लीजिए, एक लाइन बना लीजिए। एक सर्कल बना लिए और एक क्या बना लिए? लाइन। लाइन को कुछ भी लिख देते हैं, क्या लिख दें? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। कुछ भी, अभी इस थ्योरी पढ़ते समय तो y इक्वल टू mx प्लस सी भी लिख सकता था। सर्कल को कुछ भी मान लिया अपने के लिए, कुछ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। बच्चों हमको फॉर्मूला नहीं याद रखना है, हमको क्या याद रखना है? प्रोसेस। तो सर्कल का सेंटर क्या हो गया? माइनस जी माइनस एफ। आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड चाहिए, क्या चाहिए? लेंथ ऑफ कॉर्ड जो ये लाइन बनाएगी सर्कल के साथ। तो क्या होगा लेंथ ऑफ कॉर्ड बच्चा लोग? सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, इसको P बोल दिए और इसको क्या बोल दिए? R बोल दिए। तो पाइथागोरस से क्या निकल जाएगा? AM। तो AM, रुको एक सेकंड, AM बराबर लिखेंगे अंडर रूट R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो कॉर्ड लेंथ, लेंथ ऑफ कॉर्ड वो क्या होगा बच्चों? 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्यों? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। कब पढ़ते हैं? 9वीं कक्षा में, है ना। और अब मैं रिवाइज भी करवा दिया हूं। अब पी क्या है बच्चों? पी वही है सेंटर से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या है पी इस केस में? माइनस ए जी माइनस बी एफ प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है? पी। कोई दिक्कत? ये निकालोगे तो उससे पता चलेगा क्या कितना कॉर्ड का लेंथ है। ठीक, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड इंटरसेप्टेड बाय लाइन 12x minus 5y is equals to 4. 12x minus 5y is equals to 4 on the circle x square plus y square plus y square minus 12x minus 16y is equals to 0। ठीक है। ओके, तो सर्कल बना लिए, ये हमारी लाइन हो गई। लाइन क्या हो गई? 12x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, सेंटर क्या हो गया बच्चों? 6,8। सेंटर क्या हो गया? 6,8।
अब सबसे पहले हमको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा जिसको बोलेंगे हम लोग P, और रेडियस निकालना पड़ेगा जिसको बोलेंगे हम लोग R। ठीक, रेडियस कितना आ रहा है बच्चों? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी कितना आ रहा है? -6 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, और सी कितना है? 0। तो √100 बराबर 10। अब पी कितना है? माइनस मॉड ऑफ 12 इंटू 6 -5 इंटू 8 -4 अपॉन 12 स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। कितना बन रहा बच्चों? 28/13। तो अब क्या कॉर्ड लेंथ क्या होगा? 2 अंडर रूट 10 का स्क्वायर माइनस 28/13 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करूं कि समझ में आया होगा। 28/13 है ना, सबको क्लियर? तो कॉर्ड लेंथ कैसे निकालते हैं? भगवान कसम, क्या बोलेंगे? भगवान कसम। रिजल्ट 3। लेंथ ऑफ टेंजेंट। अगला क्या पढ़ने वाले हैं? लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम x1, y1 to the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c इक्वल टू 0। बाहर पॉइंट से इस सर्कल पे जो टेंजेंट बनाएंगे उसका लेंथ क्या होगा? उसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों? लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो एक सर्कल बना लिया अपन, चलेगा ना? बाहर एक पॉइंट बना लिया बच्चों हम लोग, पॉइंट को बोल दिया x1 y1 p। ठीक, अब यहां से क्या बना लिया बच्चों हम लोग? टेंजेंट बना लिया। टेंजेंट बना दिया, एक सेंटर बना दिया बच्चों सर्कल का। सर्कल का सेंटर बन गया ओ। अब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -g -f। क्या कोऑर्डिनेट है? -g -f। थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूं, -g -f। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। इन दोनों को जोड़ देते हैं। ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। मुझको पता लगाना है पीटी। क्या लगाना है बच्चों पता? पीटी। पीटी पता लगाना है। ओके, ठीक है। अब ये हो गया 90 डिग्री। ओटी कितना होगा? रेडियस के बराबर। रेडियस कितना होता है? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक, अब ओपी कितना होगा? अंडर रूट x1 प्लस जी का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिए, y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर। ये हो गया ओटी। अब आपको क्या पता करना है? पीटी। तो बच्चों पीटी क्या है? ये 90 डिग्री तो हाइपोटेन्यूज हो गया, परपेंडिकुलर या बेस में से कोई एक है। तो लिखे, तो पीटी बराबर अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर
x1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर। रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे? x1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर माइनस दूसरा बेस का स्क्वायर या जो भी इसका स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा? जी, अच्छा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ओके, इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो कि सर समझ नहीं आया। नहीं, पीटी अंडर रूट, तो ये क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2g(x1) प्लस y1 स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f(y1) माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी। तो जी स्क्वायर से जी स्क्वायर, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर, तो ये है क्या बच्चों? सर्कल की इक्वेशन है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g(x1) प्लस 2f(y1) प्लस c1 नहीं c। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s1। तो s1 क्या होता है बच्चों? s ऑफ x1 y1। सर्कल के इक्वेशन में x1 y1 रख दो, तो जो वैल्यू मिलेगी उसको हम बोल दिए s1। तो अंडर रूट s1 होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसको बच्चों आप लोगों को क्या रखना है? याद रखना है। ओके, इसको क्या रखना है? याद। कोई दिक्कत? तो ये था लेंथ ऑफ टेंजेंट। चलिए तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from 8, 10 drawn from 8, 10 to the circle x square plus y square plus x square plus y square plus 4x minus 6y minus 3 equals to 0। ठीक है, उस पॉइंट से अगर जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका लेंथ क्या होगा? तो अंडर रूट s1 निकालिए, कैलकुलेट कीजिए। निकालो, चलिए अंडर रूट s1 अंडर रूट, तो सर्कल के इसमें एक्स की जगह क्या डाल देना है? 8 स्क्वायर, वाई की जगह क्या डाल देना है? 10 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 8 माइनस 6 इंटू 10 माइनस 3। 8 स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 64 प्लस 100 प्लस 32 माइनस 60 माइनस 3 कितना रहा? अंडर रूट 123 यूनिट्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला रिजल्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, रिजल्ट नंबर 4 ना। रिजल्ट पढ़ रहे हैं हम लोग पावर ऑफ ए पॉइंट। क्या पढ़ रहे हैं? पावर ऑफ ए पॉइंट। पावर ऑफ ए पॉइंट होता है बच्चों S1। S1 मतलब S ऑफ x1 y1 की जो भी वैल्यू होती है उसको बोलते हैं हम लोग पावर ऑफ ए पॉइंट। ठीक,
अब होता क्या है, ये तो ये बना लिया मैं सर्कल, ये बना लिया मैं क्या, सर्कल। सर्कल की इक्वेशन माना वही अपनी क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये हो गई अपनी सर्कल की इक्वेशन। ठीक है, अब बाहर एक पॉइंट ले लिया h कॉमा के, उससे मैं एक लाइन निकाला जो मेरे सर्कल को दो जगह कट कर रही है, एक पॉइंट ए पे और एक पॉइंट बी पे। इस पॉइंट को बोल दिया पी, है ना। इस लाइन के स्लोप को मान लिए क्या, टेन थीटा। इस लाइन के स्लोप को क्या मान लिए, टेन थीटा, लाइन का स्लोप। ठीक, ओके। तो सबसे पहला हम लोग कोई भी लाइन पे पॉइंट, आइदर ऑफ द पॉइंट, आइदर ऑफ द पॉइंट ए या बी, वो किस फॉर्म का होगा, h प्लस आर कॉस थीटा कॉमा के प्लस आर साइन थीटा। लाइन का कोई भी कोऑर्डिनेट इसी फॉर्म का होगा जहां पे थीटा स्लोप है टेंजेंट का, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। तो कोई भी कोऑर्डिनेट क्या होगा, h प्लस आर कॉस थीटा प्लस के प्लस आर साइन थीटा। अब वो क्या करेगा, सर्कल पे लाई करेगा, वो क्या करेगा, सर्कल पे लाई करेगा। तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करा के ए और बी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या डालेंगे, h प्लस आर कॉस थीटा को सी लिख देते हैं, है ना, प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, आर साइन थीटा को होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g, एक्स की जगह क्या डालेंगे बच्चों, h प्लस आर कॉस थीटा प्लस 2f के प्लस आर साइन थीटा प्लस सी बराबर 0। अब मैं चाहता हूं आप लोग यहाँ पे ना आर स्क्वायर का क्वाड्रेटिक बनाओ और मेरे को बताओ आर स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है, फिर आर के साथ क्या आ रहा है, और फिर कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है, आर स्क्वायर के क्वाड्रेटिक के हिसाब से, है ना। करेंगे बच्चों, क्या है बच्चों आर के साथ, आर आर स्क्वायर के साथ क्या है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और कुछ नहीं आया, तो आर स्क्वायर के साथ आ गया 1। ठीक है, आर के साथ क्या आ रहा है, 2h cos थीटा 2k sin थीटा, और कुछ है आर के साथ, 2g cos थीटा 2h sin 2f sin थीटा 2f sin थीटा। ठीक है, लास्ट इसके अलावा क्या चीज आ रही है, आ रहा होगा बच्चों एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2f k प्लस सी, है ना। ओके, देखिए तो बच्चों ये डिस्टेंस को मान लो r1 और ये डिस्टेंस को क्या मान लो r2। ठीक है, इस पॉइंट से r1 डिस्टेंस पे a है, r2 डिस्टेंस पे b है। ठीक, तो ये आर स्क्वायर का क्या है, आर स्क्वायर का क्या है, क्वाड्रेटिक। तो यहां पे, है ना, यहां पे r1 इंटू r2 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, r1 इंटू r2 क्या बोलने से, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो क्या होगा c बाई ए। तो c क्या होगा,
स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2fk प्लस c अपॉन 1। तो R1 इंटू R2, R1 क्या है P का A से डिस्टेंस, R2 क्या है P का B डिस्टेंस, तो PA इंटू PB। और ये क्या है बच्चों S ऑफ H कॉमा K। तो पावर ऑफ पॉइंट ये रिप्रेजेंट करता है PA इंटू PB। क्या रिप्रेजेंट करता है पावर ऑफ पॉइंट PA इंटू PB। मतलब पॉइंट ए का इससे डिस्टेंस, पॉइंट ए का मतलब पॉइंट का जहां पहला बार कट कर रहा है वो डिस्टेंस इंटू पॉइंट का दूसरे बार जहां कट कर रहा है वो डिस्टेंस। ठीक है, सेम चीज मिलेगी किसमें, ये अगर C होता है ये D होता है कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता। इक्वेशन या सॉल्विंग के प्रोसेस में कोई भी डिफरेंस आता तो वो भी क्या होता है R1 इंटू R2 ही होता। तो क्या लिखेंगे यहां पे लिख लेना, यहां पे लिख देता हूं PA इंटू PB किसके बराबर होता है PC इंटू PD। अच्छा ये क्या है, ये अगर टेंजेंट रहता तो A और B दोनों सेम हो गए, ये किसके बराबर होगा PT इंटू PT। तो हमको क्या पता चला PT स्क्वायर बराबर PA इंटू PB होता भी है ना, PA इंटू PB क्या है S1 और PT क्या है अंडर रूट ऑफ S1, तो इसलिए दोनों क्या है इक्वल। ठीक, if point lies inside the circle, if point lies inside the circle, सर्कल के अंदर लाई करता है, देन पावर ऑफ पॉइंट इज नेगेटिव, है ना बच्चों। हो गई, तो हम तो जज ही वैसी करते हैं कि पॉइंट रखे इक्वेशन पे, जीरो आया तो सर्कल पे, ग्रेटर आया तो बाहर है, नेगेटिव आया तो अंदर है। तो अगर अंदर रहेगा तो पावर क्या आएगा नेगेटिव। ठीक, पॉइंट अंदर है अगर P, तो ये ऐसा, ये A ये B, तो इस केस में PA इंटू PB माइनस ऑफ S1 होगा। ठीक है, क्योंकि S क्या आने वाला है नेगेटिव, और डिस्टेंसेस का मल्टीप्लीकेशन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए यहां क्या लिखे माइनस S1। S1 आने वाला है बच्चों नेगेटिव, और प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस है तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इसको लिखना है क्या है पॉजिटिव। वैसे ही PC इंटू PD भी क्या होगा माइनस S1। रिजल्ट नंबर पांचवा, रिजल्ट नंबर पांचवा, लेंथ ऑफ chord bisected at length of chord bisected at P। इधर पे कहां पे P पे बाइसेक्ट होने वाली कॉर्ड का इक्वेशन लिखना है, तो इसको M1 बोल दिए, इसको क्या बोल दिए M2 बोल दिए। कल इक्वेशन का लेंथ लिखना है, तो ये हो गया PM1 और ये हो गया PM2। तो PM1 इंटू PM2 भी कितना होगा बच्चों, क्या होगा माइनस S1 होगा। PM1 इंटू PM2 भी क्या होगा माइनस S1। अब दोनों क्या है बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब बराबर, तो PM1 का स्क्वायर क्या जाएगा अंडर रूट ये S1। ठीक है बच्चों, तो यहां पे लिख रहा हूं, दूसरे पेन से लिख देता हूं, यहां लिख रहा हूं ना, तो
m1 आएगा बच्चों अंडर रूट ऑफ माइनस s1, लेकिन लेंथ मेरा pm1 है क्या? नहीं, लेंथ मेरा क्या है? m1 m2, तो m1 m2 क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट ऑफ माइनस s1। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 अंडर रूट ऑफ माइनस s1। पिछले वाले का क्या आंसर था? लेंथ ऑफ टेंजेंट का अंडर रूट s1। पावर ऑफ अ पॉइंट क्या होता है? s1। पावर कब नेगेटिव होता है? जब पॉइंट अंदर लाई करे। लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए P1 इंटू पीबी, PA इंटू पीबी, अंदर है तो माइनस s1 लिखेंगे, बाहर है तो प्लस s1 लिखेंगे। क्लियर है? पक्का? ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट, रिजल्ट नंबर 6, रिजल्ट नंबर 6। चलिए 6 को कैसे लिखते हैं इसमें? क्या? रोमन, ये आता है बच्चों 6, रिजल्ट नंबर 6। तो रिजल्ट नंबर 6 क्या है कि एक सर्कल ले लिया अपने बच्चों, एक सर्कल ले लिया हमने, एक बाहर एक पॉइंट ले लिया, यहां से हमने क्या बनाया? 2 टेंजेंट बनाया, एक ये और एक ये, ए बी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं रिजल्ट नंबर 6 में? फाइंड क्या लिखेंगे? पता लगाना, एक क्वेश्चन जैसे ले लो आप लोग। फाइंड द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम वेयर two tangents are drawn including angle theta to the circle x square plus y square is equals to r square। ठीक है, हमको ऐसे पॉइंट का कलेक्शन चाहिए जहां से 2 टेंजेंट बनाते हैं तो उनके बीच एंगल हमेशा क्या होता है? थीटा। बाहर के ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन चाहिए जहां पे 2 टेंजेंट बनाते हैं, उस तो एंगल क्या बनता है? थीटा। उस कर्व का इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो ये रहेगा रिजल्ट अपना नंबर क्या? 6। और इसी के आगे पढ़ेंगे हम लोग डायरेक्टर सर्कल। तो इसको ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। अच्छा, एक क्वेश्चन और होमवर्क दिया था लास्ट वीडियो में, वो कर लिए थे? ठीक है, ओके। तो इसके आगे कंटिन्यू करते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आप लोग क्वेश्चन बनाइए।